नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी चैंपियन। तो दोस्तों, एक बड़ी सरकारी भर्ती की अपडेट लेकर के आए हैं आपके लिए। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी एसएचएस ने 2025 के लिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी सिस्टम के लिए कुल 2619 पदों के लिए निकाले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको कौन कौन फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, उनकी योग्यता क्या होंगी, आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उस नोटिस पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वो नोटिस है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, विज्ञापन संख्या 5/2025। ये एनएचएम अंतर्गत आयुष एमओ यानी कि मेन स्ट्रीम आरएसबीके के तहत राज्य के पीएचसी, सीएचसी और एपीएचसी में आयुष चिकित्सक यथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों का एक मुश्त मानदेय 32,000, आपकी जो यहाँ पर सैलरी है वो 32,000 रुपये प्रति माह पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और वो भारत के नागरिक हैं तो उनके लिए यहाँ पे अब एक सुनहरा मौका है जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं बताया जा रहा है कि आपको 32,000 सैलरी आपको पे की जाएगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कौन कौन से वो पोस्ट हैं। एक सबसे पहला पोस्ट आपका है आयुष चिकित्सक आयुर्वेद, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 550 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 138, एससी के लिए 239, एसटी के लिए 16 और ईबीसी के लिए 256 और बीसी के लिए 169 और डब्ल्यूबीसी के लिए 43। यानी कि कुल 1411 पद इस पोस्ट के लिए है, जिसके लिए अनिवार्य आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है कुछ इस प्रकार। अगर आप BA MS कर रखे हैं, BHMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हों और अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए और वो बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में वो निबंधन होने चाहिए, तो ही जाकर वो एलिजिबल होंगे। अगला आपका है आयुष चिकित्सक यानी कि होम्योपैथिक, जिसके लिए कुल 706 पद है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 295, बाकी आपका BC BC SC ST के लिए इस तरह से कैटेगराइज किया गया है सीट। और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BHSM की डिग्री बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित में सम्मिलित हों। उसके अलावा अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए। बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। अगला पद आपका है आयुष चिकित्सक यूनानी, जिसके लिए कुल 502 पद हैं और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BUMS की डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से अनुसूचित में शामिल हो। इसके लिए भी अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होनी चाहिए। बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। तो ये टोटल 3 पद आपका है, जिसमें से कुल मिलाकर के 2619 पदों की ये वैकेंसीज हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि आपका डेट का कट ऑफ आयु सीमा 1/8/2024 तक, इस डेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपकी जो आयु सीमा है
1/8/24 को बेस आयु रखा गया है, जिसमें से न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार से अधिक ना हो। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, अधिकतम जो आयु उम्र सीमा आपका है वो EWS या फिर अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, और जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष, और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला उनके लिए 42 वर्ष ये आपकी आयु रहने वाली है। आगे आपका है कि सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में जो दिव्यांग को अधिकतम आयु सीमा में यानी कि 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। नेक्स्ट आपका है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मचारियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते हुए न्यूनतम पात्रता धारण करते हों। अगला आपका है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के जो परिपत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/2006 में जो निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्त प्रक्रिया यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा वर्ष 2013 में प्रकाशित विज्ञापन में दिनांक 1/10/2013 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे ही जो अभ्यर्थी 1/10/2013 से 1/8/2024 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य आहारताएँ पूरी करती हों। जैसे कि अगला आपका है कि किसी भी अभ्यर्थी को कंडिका 2 का 2, 3 एवं 4 में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयु सीमा में दे होगा। यानी कि इसमें ये जो आपने ये जो 4 आपने देखा 1, 2, 3, 4, इन चारों में से आप 2, 3 यानी कि इसमें से नंबर 2 यानी कि ये 3 और 4 इसमें से किसी एक ही छूट अधिकतम आयु में आपको दिया जाएगा छूट, किसी एक ही रूल से, तीनों में से किसी एक के तहत। अगला आपका है जो इच्छुक अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं वे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं https://shs.bihar.gov.in के ह्यूमन रिसोर्सेस एडवर्टीजमेंट, फिर वहाँ से आप उसके पेज पर प्रकाशित विज्ञापन या दिशा निर्देश TOR इत्यादि में वर्णित शर्तों का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विहित TOR एवं सामान्य निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, बिहार, पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद, बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपये के एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उनको अपलोड करना होगा कि वे जो प्रमाण पत्र के सत्यापन या काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पात्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी जो अभ्यर्थिता है रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। तो उक्त शपथ पत्र नहीं पाए जाने की स्थिति में तत्क्षणिक अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। अगर आप किसी अदर राज्य से निबंधित हैं तो उसके लिए आपको एक गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आपको एक 100 रुपये का एक
स्टाम्प लेकर के आपको एफिडेविट बनवा के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं अगर अपने साथ तो आपकी जो अवैधता है वो रद्द कर दी जाएगी। और फिर आप इसका जब फॉर्म भी फिल कर रहे हैं तो उस टाइम भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बोला गया है कि इसको आपको अपलोड, इस डॉक्यूमेंट को भी, इस एफिडेविट को फॉर्म भरते टाइम भी अपलोड करना होगा, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका है उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आवेदन शुल्क है और भुगतान की जो प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि है वो कुछ इस तरह से आपका जो है ये 26/5/2025 के 10 बजे पूर्वाह्न से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो अंतिम समय है वो 15/6/2025 के 6 बजे अपराह्न तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो इस डेट से पहले, यानी कि आपका जो अंतिम तिथि है ये 15/6/2025, इससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लें ताकि आपको लास्ट समय में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। अगला आपका है कि यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रहित 11 माह के लिए किया जाएगा। तो संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर ये जो संविदा है इसकी अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए या एनएचएम अंतर्गत आरओपी में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये तो संविदा पर है, पर अगर आपका जो कार्य है, आप जो उसमें ड्यूटी देंगे, अपना जो कार्य करेंगे, अगर वो संतोषप्रद है अगर, तो इस कार्य को आपकी जो सेवा का जो अवधि है वो 60 साल तक भी किया जा सकता है। और या तो एनएचएम अंतर्गत आरओपी, ये एनएचएम यानी कि आपका नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये एक भारत की एक योजना है जो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती करने के लिए चलाई जाती है। और फिर बात रही है आरओपी का, आरओपी मीन्स हो गया आपका रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि ये हर साल एक स्वीकृत कार्य योजना दस्तावेज होती है जिसमें किसी राज्य के लिए एनएचएम के तहत मिलने वाली जो वित्तीय सहायता है उसकी मंजूरी शुदा योजनाएं, वो मानव संसाधन, उपकरण, दवाइयाँ और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उसमें विवरण होता है। तो उनसे भी अगर ये इसको स्वीकृति दी गई हो तो भी आपका इस जॉब का जो पीरियड है वो आगे विस्तार कर दिया जाएगा। अगला आपका है संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम के आवंटन का जो अंतिम निर्णय वो पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इसमें आरक्षण के ऊपर। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आरक्षण है चाहते हैं तो उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया आरक्षण का, उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय अपना जाति के आधार पर अगर छूट चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने जिस जाति से, जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र यहाँ लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र आपको जमा करना अनिवार्य है, जैसे कि अस्थायी निवास का यानी कि आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से लोग हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आते हैं, तो उनको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ही नहीं, उसके साथ उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ेगा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ। और जाति प्रमाण पत्र लगेगा लेकिन पर उसके साथ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में
निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे अस्थायी निवास यानी कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, जो कि ये बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 की अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में हूँ। आगे हम बात करते हैं, ये आपका ये जो विभाग जो है, बिहार की अधिसूचना संख्या 672 दिनांक 8/3/2011, आपका जो पत्रांक है 15,760, दिनांक 2/9/2022 एवं 11,734, दिनांक 20/6/2023 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जो विवाहित महिलाओं सहित का जो जाति है या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, उनके पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि विवाहित महिला के लिए उनके पति के नाम से। 3 बातों का भी ध्यान रखेंगे, जो विवाहित महिला हैं उनके लिए, और वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उन्हें अपने पिता के नाम का एवं उनके अस्थायी पता से निर्गत होनी चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। अगला आपका है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्हें क्रीमी जो भी अत्यंत पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, और विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित पत्र होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पूर्ण निर्गत प्रमाण पत्र के साथ क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधित स्वयं शपथ पत्र का फॉर्म 8B उनको दिया जाना अनिवार्य होगा। अगला आपका है आय एवं परिसंपत्ति का जो आपका प्रमाण पत्र है वो निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा, यानी कि जो भी आपका आय सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। अगला आपका है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के जो पत्रांक 23/42 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्ति में 35% की ये क्षैतिज आरक्षण दिया होगा, यानी कि जो भी सीट होगा उसका 35% वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, जो कि यहाँ पे बिहार की लगभग वैकेंसियाँ में ये होती हैं। नेक्स्ट आपका है कि सामान्य प्रशासन विभाग में ये आपका जो ये अधिसूचना संख्या है, इसके तहत जो दिव्यांग हैं उनकी रिक्ति की भी उपलब्धता है, यानी कि नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण उनके लिए है, ये जो दिव्यांग कैंडिडेट है। नेक्स्ट आपका है जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण के रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। अगला आपका है जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे 2% ये आरक्षण दे होता है रिक्तियों में, जो भी टोटल सीट है उसमें से। अगला आपका है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के ज्ञापांक संख्या जो आपका है ये 16,144, ये 28/11/2012 के आलोक में ये जो नियुक्ति जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि जो ये ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षण कोटि निःशक्ता स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन कार्य अनुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आप इस आवेदन को फिल करते तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपका आवेदन शुल्क। इस फॉर्म को फिल करने में आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं उम्मीदवार की जो कोटिवार यानी कि आवेदन का जो शुल्क है ना वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी कि जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 500, और जो अनुसूचित जाति यानी कि SC ST वाले हैं और वो बिहार राज्य के निवासी हैं तो उनके लिए 125, और जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार हैं उनको, और वो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो उनके लिए भी 125। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के पुरुष या महिला हों उनके लिए 500। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% अथवा उससे अधिक के लिए
125 रुपये का यहाँ पे आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं चयन का आधार, किस बेस पे आपका यहाँ पे चयन होगा। तो अभ्यर्थियों का जो चयन है वो कोटिवार रिक्ति के अनुसार, और वो सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। और ये जो चयन हेतु आपको 400 पूर्णांक का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आयुष चिकित्सा है उसमें 100 प्रश्न आपका, ये तीनों जो पोस्ट देख पा रहे हैं, आयुष चिकित्सक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी, इन तीनों के लिए 100 प्रश्न आपके होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स, और प्रत्येक गलत पे आपका 1 नेगेटिव मार्क्स भी होगा, और इसके लिए कुल 400 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और समय अवधि आपके पास 2 घंटे का है। यानी कि आप इसमें एक प्रश्न सही करते हैं आप तो आपको 4 मार्क्स दिया जाता है, अगर एक प्रश्न अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे कि आपका ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए और महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, ये न्यूनतम आहारता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, तो जाकर के वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, ये मिनिमम है। अगर मेधा सूची में अगर टाई, किसी भी कंडीशन में अगर कोई 2 कैंडिडेट है वो टाई हो गए, तो उन कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की जो मेधा सूची है वो प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे, और समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की जो वरीयता है उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के जो अंग्रेजी वर्णमाला है इनकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं प्रमाण पत्र सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो प्रमाण पत्र सत्यापन में यानी कि काउंसलिंग के दिन आप निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन आवेदन के समय आपने अपलोड किया हो, अनिवार्य रूप से उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित आपको होना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये डॉक्यूमेंट है इनके ऑनलाइन भरे हुए आवेदन एवं CBT का प्रवेश पत्र की प्रति, यानी इसका जेरोक्स लेना है आपको, 2 पासपोर्ट आकार का आपका अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया है सेम वही लेना है आपको, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आप यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जन्म तिथि साक्ष्य, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ करने के लिए आप मैट्रिक उत्तीर्णता का, यानी कि मैट्रिक पास का मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक प्रमाण पत्र अपने साथ रखेंगे। फिर सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपका उसका प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट होना चाहिए, और उसके साथ ही इंटर्नशिप सहित डिग्री यानी कि 10वीं से अंतिम योग्यता तक सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र भी अपने उसका भी एक प्रति ले लेंगे। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा के अनुसार आप अपना यहाँ से एक सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी कि आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो भी लागू हों अपने कैटेगरी वाइज आप वो ले लेंगे। फिर आपका दिव्यांगता का यानी कि प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति है वो लेना है आपको। फिर फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनका भी जो विहित प्रमाण पत्र है वो जो निर्गत करवाया गया है आप वो लेंगे, जो और वो जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका है विभागीय कर्मी के रूप में उम्र सीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो हैं
उनको भी सक्षम प्राधिकार के निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है अन्य संबंधी प्रमाण पत्र या अभिलेख। कोई अन्य संबंधी अगर आप प्रमाण पत्र आया या फिर आपका अभिलेख है वो आप लेंगे। उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र आवेदकों को विहित कॉलम में अपलोड करना अनिवार्य है। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु समिति जो है वो स्वतंत्र होगी। तो इस संबंध में वही प्रमाण पत्र या अंक पत्र मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया है। यानी कि आप ऑनलाइन फॉर्म करते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो फॉर्म यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे सेम वही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेके जाना है। और ज़रा भी मिसमैच हुआ तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उक्त सभी प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र वो 15/6/2025 यानी कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका है आवेदक द्वारा वैसे प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन आवेदन में नहीं किया गया होगा को प्रमाण पत्र सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में किया जाना अनिवार्य होगा तथा उक्त सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र भरने की जो अंतिम तिथि तक वह निर्गत होना आवश्यक है आपका। नेक्स्ट आपका है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र का उपयोग प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु दिया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर अभिलेख दस्तावेजों जो सही तरह से स्कैन के माध्यम से स्कैन किया गया हो उसको ही अपलोड करें। यानी कि उसमें धुंधला या अस्पष्ट काला अपठनीय अगर अपलोड करते हैं उस कंडीशन में आपकी जो अभ्यर्थिता है वो समाप्त करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। तो वैसे आवेदक जो उक्त विज्ञप्ति पदों पर वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं तो वह राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। तो भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है तो उनकी जो अभ्यर्थिता है वो तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी आवेदक हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन ना करें, अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र फर्जी या जाली पाए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उम्मीदवार द्वारा इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की जो छाया प्रति है उसका एक सेट काउंसलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में किया गया है। नेक्स्ट आपका है यदि अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो इसके लिए भी आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे उम्मीदवारों की जो अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य समिति वो स्वतंत्र है। यानी कि आप काउंसलिंग के टाइम पे आपको समय नहीं दिया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट पूरा आप लेके जाएंगे। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपको यहाँ पे समय नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ये जो आपका जो राज्य स्वास्थ्य समिति है बिहार वो स्वतंत्र होगी, आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देगी। इसलिए इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश अलग से प्रकाशित कर दी जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस अवसर को बिल्कुल ना छोड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही ज़रूरी सरकारी नौकरी की अपडेट्स। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।